चलिए तो आज के दिन के तीसरे मैच की शुरुआत होती हुई पराग सर कैप्टेंसी के मामले में बेहतरीन है। 5 चेंजेस आज 5 परिवर्तन किए हैं पराग सर ने। आज अगर आप देखेंगे आदित्य मिश्रा पिछले मैच में भी नहीं थे, इस मैच में भी नहीं है। शुभांग पांडे, अमित राजपूत बैतुल गए हैं खेलने के लिए और पराग सर ने इसे के बताया। बॉलिंग में अम्मू तैयार है पहला ओवर करने के लिए। पहला ओवर पहली गेंद राइट आर्म मीडियम पेस। सुपर संडे का तीसरा मैच शुरुआत होती हुई। स्ट्राइकिंग एंड पर है राहुल रजक, स्ट्राइकिंग एंड पर है अम्मू उनके सामने। आज के मैच की शुरुआत होती हुई। उठाकर खेला हुआ शॉट पहली गेंद पर 3 फील्डर बॉल का पीछा करते हुए और 3 फील्डर कहीं ना कहीं गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे थे। बाउंड्री नहीं हुई है। ओवर थ्रो के चलते एक और रन यहां पर। पराग सर के लिए कप्तानी करना काफी चैलेंजिंग है आज के दिन। उनके पास 4 ऐसे प्लेयर हैं जो आज नहीं है, जिन्हें खासा एक्सपीरियंस है। राहुल कोष्टा की बात करें, अमित राजपूत की बात करें, शुभांग पांडे, आदित्य मिश्रा, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज एक्शन में नहीं है। कमल त्रिपाठी का भी नाम है इस दल में, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं है। ये बड़ा शॉट, ये आसमानी शॉट है, ये रुकने वाली नहीं, ये बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन बाउंड्री के साथ इस मुकाबले में शुरुआत बाउंड्री के साथ की है राइट हैंड बैट्समैन। बॉल प्लीज अंदर कर देंगे, अंदर ही है बॉल, लेकिन चलिए बॉल अंदर आने वाली बहुत जल्द। दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं, संस्कारधानी के काफी संस्कारी हैं। शिवाजी ग्राउंड के जितने भी दर्शक हैं पूरे शालीनता के साथ, शिद्दत के साथ मुकाबले को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये खास बात हमने देखी है शिवाजी ग्राउंड के क्राउड की, ये खास बात है। फुल टॉस गेंद, फायदा उठा नहीं पाए। काफी यंग प्लेयर्स हैं फील्डिंग साइड टीम के पास। पराग सर ने एक नई टीम तैयार की है। गौरी घाट, गोटे गांव के आसपास के इलाकों से खिलाड़ी लाए हैं। लगातार उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और टी शर्ट की अगर बात करें, उछाल भरी गेंद और विदाउट किट अगर आप खेलेंगे तो 5 रन की पेनाल्टी है। तमाम टीमों को पेनाल्टी लग चुकी है और एक प्लेयर को और पेनाल्टी लगने वाली है। एनपीआईएस के एक प्लेयर को पेनाल्टी 5 रन की विदाउट किट होने की वजह से। अच्छी गेंद यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से, और सभी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया गया है, कोई भी खिलाड़ी किसी भी टीम में विदाउट किट खेलेगा वो 5 रन की पेनाल्टी होगी। इससे पहले भी टीम्स को 5 रन की पेनाल्टी लग चुकी है। जबलपुर इंडियन लायंस टीम कल जब खेल रही थी तो फिर उनको भी 5 रन की पेनाल्टी लगी थी। और आज यहां पर जरूर मौका है, फिर से 3 फील्डर, लेकिन इस बार गेंद रुकती हुई। और तमाम टीमों ने पेनाल्टी जो है एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है। एनपीआईएस 5 रन पेनाल्टी। लास्ट में इनिंग के लास्ट में उसे हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। इनिंग की समाप्ति के बाद जब 5 रन की पेनाल्टी का जो जिक्र हमने किया है वो हिसाब किताब हो जाएगा क्लियर, उसकी ज्यादा चिंता ना करें। और फिलहाल यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड की तरफ नजर होगी मेरी। अब पहले ओवर की समाप्ति, 8 रन स्कोर। बॉलिंग में है संजय, लेफ्ट आर्म बॉलर, उठा दिया है इस बार। फील्डर नीचे, विकेट। पहला विकेट संजय को मिलता हुआ। नया चेहरा, नया खिलाड़ी, नया साल। पराग सर की चॉइस, कमाल करता हुआ ये संजय नाम का खिलाड़ी पहली गेंद पर कामयाबी दिलाता हुआ। जर्सी नंबर 27 संजय, हाइट 11 को पहला झटका लगता हुआ इस मैच में। और अगले बैट्समैन है सोबरन सिंह राजपूत। दिन का तीसरा मुकाबला है ये। 2 मुकाबले इससे पहले समाप्त हो चुके हैं। बड़ेरिया मेट्रो प्राइम ने फर्स्ट मैच जीता है आज का मॉर्निंग में, उसके बाद फिर एकता इंडियन लायंस, और अब ये 3rd मैच। हाइट 11 के सामने है एनपीआईएस। 9 तारीख को फाइनल है इस टूर्नामेंट का।
जी हाँ, 9 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 2 तारीख को शुरुआत हुई थी। आज साल का 5वां दिन है। इस प्रतियोगिता का 4था दिन है। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन इस बार वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद। पी रामाराव इस मैच के अंपायर, लगातार 4थे दिन अंपायरिंग करते हुए, लगातार मैचेस में अंपायरिंग, जबलपुर डिवीजन से बिलोंग करते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर, इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट। इस बार फिर से 3 खिलाड़ी बॉल का पीछा करते हुए देखते रह जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर हो गए बॉल के साथ साथ। 4 रन है, बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है। बाउंड्री लाइन की पहले गेंद गिरी और गेंद के साथ साथ फील्डर्स भी बाहर हो गए बाउंड्री लाइन के। बहुत ही खूबसूरत शॉट था। सोवरन सिंह राजपूत, राइट हैंडेड बैट्समैन, खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट पिछली गेंद पर। फिर से जगह बनाई, फिर से इनफील्ड के ऊपर से उठाकर खेलने का प्रयास किया। सोवरन सिंह राजपूत बेहतरीन प्लेयर हैं। शुरुआत उन्होंने की एक बाउंड्री के साथ। दूसरा ओवर पावर प्ले का, 8-8 ओवर का ये मुकाबला है। संजय अगली बॉल के साथ तैयार। जगह जरूर बनाई और प्रियांश जहां कहीं भी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुख्य मंच पर आ जाएं और कांटेक्ट करें आकाश रैगवार, जो कि इस टूर्नामेंट के इवेंट हेड, उनसे इमीडिएटली आप कांटेक्ट करें। प्रियांश, खूबसूरत फील्डिंग की जमावट है। बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ साइड में। अच्छी गेंद यहां पर शानदार तरीके से कम बैक करते हुए, बहुत बढ़िया बॉलिंग। नया खिलाड़ी है, नया ये मंच है, अभी तक ठीक ठाक ये दिखे। पराग सर खोजने का काम करते हैं, खिलाड़ी खोजते हैं कहीं ना कहीं, शहर का कौन से खिलाड़ी को लाने का काम करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अब तक लेफ्ट आर्म बॉलिंग देखने को मिली है और पराग सर की ऊपर से खेल दिया इस बार 4 रनों के लिए। पराग सर ने जरूर थोड़ी सी यहां पर उछलकर बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। ओवर पिच गेंद थी संजय की, उसका फायदा उठाया सोवरन सिंह राजपूत के पास। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति। 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस मुकाबले में हाइट 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। लायंस कप 2025 पहला एडिशन, 4था दिन, और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच ही है, नॉकआउट मैच। और 2 बेहतरीन टीमें आज रंगी बिरंगी पोशाकों में, ये टीमें बहुत ही बढ़िया दिख रही हैं। एक अलग रंग, एक नया परिवेश इस टूर्नामेंट का। अलग तरह की ब्रांडिंग हुई है, अलग तरीके का ये कलर चूज किया हमारे ऑर्गेनाइजर यंग स्मार्ट आकाश रैकवार ने। ऐसा कलर और ऐसी ब्रांडिंग किसी और ने नहीं की शहर में जो इन्होंने की है। आप देख सकते हैं, दीदार कर लें। ऑरेंज भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है। दो ओवर की समाप्ति का 17 रन, और अब गौरी घाट से एक और बॉलर आ चुके हैं, प्रसून प्रधान। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं, शानदार बॉलर हैं इस टीम के ये। कमेंट्री वॉक्स एंड से पहला ओवर करेंगे अपनी ओर से टीम के लिए। तीसरा ओवर, पहली गेंद, सामने अज्जू। बढ़िया अंदाज है, शानदार तरीके से ऑन साइड में फील्डर मौजूद है संजय, और 1 रन ही मिलेगा। हालांकि असलान है, असलान और संजय एक जैसे दिखते हैं, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन कदकाठी में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार जरूर फ्रंट फुट पे आए, ऑफ स्टंप को कवर किया था, शफल करके आए। बड़े शॉट्स खेलते हैं। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा दूर जाने वाली नहीं, सीधी गेंद फील्डर के हाथों में। लॉन्ग ऑन के प्रसून प्रधान, बड़ा विकेट झटका दिया है इस मुकाबले में। हाइट 11 को एक और झटका लग चुका है इस मुकाबले में, बड़ा झटका। सोवरन सिंह राजपूत बैक टू पवेलियन, लगातार आक्रामक होने का प्रयास किया और इस बार अपना विकेट गंवा दिया उन्होंने। और अब यहां पर NPIS
लॉन्ग ऑन पर खड़े थे और बेहतरीन कैच के साथ बेहतरीन यहाँ पर एक और झटका देती हुई NPIS नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल गौरी घाट में स्थित है और लगातार उनकी टी शर्ट्स पर आप देखेंगे स्कूल का प्रचार होता हुआ, स्कूल का प्रमोशन लगातार होता हुआ बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेग स्टंप के बाहर वाइड एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलता हुआ खराब गेंदबाजी। फिलहाल विकेट चटकाने के बाद इतनी ज्यादा बाहर आपने कर दी और फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर रखना होगा। लगातार धूप और छांव का आज खेल चल रहा है मैदान पर। खराब गेंदबाजी, बिल्कुल भी अच्छी गेंदबाजी नहीं। नो का इशारा, यहां पर एक वाइड एक नो, माथे पे हाथ मारते हुए हाय हाय ये क्या हो गया। बॉलर कहीं ना कहीं हाय हाय करते हुए, एक वाइड एक नो विकेट चटकाने के बाद, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। ये सही है, फ्रीड गेंद थी और एक रन यहां पर लेने से रोक नहीं पाएंगे। तीसरे ओवर का खेल जारी है और जहां तक मैं आज मौसम की बात कर रहा था कि मौसम में आज खासा बदलाव है, कहीं धूप तो कहीं छाव। लगातार बेहतरीन तरीके से और ये हल्की शॉर्ट गेंद, पुल नहीं लगा पाए हर्षित शुक्ला। बहुत तगड़े प्लेयर हैं। पनागर विधायक कप एकता लायंस के लिए खेला है, लायंस कप हाइट 11 के लिए खेलते हुए। हल्की सी फिर से छोटी गेंद थी लेकिन थोड़ा सा उछाल भी प्राप्त हुआ इस गेंद पर और इस बार अच्छा कमबैक। प्रसून प्रधान NPIS के राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं। फ्रंट लाइन ओवर की समाप्ति इसी बीच, 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 22, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला एडिशन, चौथा दिन, तीसरा मैच और बहुत ही शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट को आपके सामने ऑर्गेनाइज किया मिस्टर आकाश रैकवार। उनका भी ड्रीम पूरा हुआ है, इस टूर्नामेंट को कराने की उनकी प्लानिंग चल रही थी और 2023-2024 2 साल उनकी तैयारी में निकल गया और फाइनली 2025 में उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया और सबसे बेहतर ग्राउंड, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये उन्होंने तैयार कर दिया इस साल जनवरी के पहले वीक में। साल की भी शुरुआत है, महीने की भी शुरुआत है और नए टूर्नामेंट के साथ एक नई उम्मीद के साथ उन्होंने शुरुआत की। आगे फ्यूचर में काफ़ी इवेंट्स कराने वाले हैं क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई लेकिन यहाँ पर निशाना नहीं लगाएंगे प्रसून प्रधान। पराग सर काफी लेट हो गया बैकअप करने के लिए। पराग सर, इनका पूरा नाम है पराग दीवान लेकिन क्रिकेट के लिए समर्पित उनका आधा जीवन उनका क्रिकेट में समर्पित हो चुका है। एजुकेशन की फील्ड में बड़ा नाम, क्रिकेट में बड़ा नाम। सामने जबरदस्त शॉट, हवाई यात्रा पर गेंद 6 रन के लिए स्ट्रेट। बहुत ही खूबसूरत शॉट ये राहुल रजक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मैश कर दिया सामने 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट, सामने 6 रन, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच और बॉलर है आदर्श अगली बॉल के साथ तैयार। लो फुल टॉस, इस बार फील्डर मौजूद है लेकिन रन का कोई इजाफा नहीं। आदर्श एक बहुत बड़ी ऑलराउंडर है इस टीम में, अम्मू है लेकिन आज 4 परिवर्तन हुए हैं। राहुल कोष्टा नहीं है, अमित राजपूत नहीं है, शुभांग पांडे नहीं, कमल त्रिपाठी नहीं, आदित्य मिश्रा नहीं, आधी टीम बदल गई है पराग सर की इस मैच में। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन से ही आपको संतुष्ट होना होगा। हाइट 11 की लाइनअप की बात करें, रोहित नजर आ रहे हैं, रोहित यादव महाराजपुर से सीधे शिवाजी ग्राउंड पहुंचे हैं। ओमी इस टीम में है तो रोहित भी लगातार रिटर्न होते रहते, काफी हाई प्रोफाइल खिलाड़ी बन चुके हैं। इतनी डिमांड उनकी कि पूरा शहर उन्हें ढूंढता है रोहित कहां है। अच्छी गेंद थी इस बार, शानदार तरीके से बॉल को निकालते हुए। कुछ एक प्लेयर्स ऐसे हैं, खासी डिमांड बढ़ गई शहर में, हर एक टीम कॉल करती है कि एक टूर्नामेंट मेरी तरफ से खेल लीजिए।
कुछ ऐसे प्लेयर हैं शहर में, एक टूर्नामेंट मेरी तरफ से, तो लगातार प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और सत्यवीर सिंह भी एक ऐसे प्लेयर, उन्होंने भी एक प्रॉमिस किया था कि मैं भी खेल लूंगा आपकी तरफ से एक टूर्नामेंट। और लीजिए छोटा पैकेज बड़ा धमाका, हर्षित शुक्ला, ये खिलाड़ी शांत नहीं रहता है, कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी 6 मारना जानता है। बहुत बढ़िया तरीके से डिस्पैच कर दिया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, पहला मैक्सिमम उनके बैट से। और इस मैच में चौथे ओवर की समाप्ति, स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पर, हाइट 11। बिल्कुल अंदर आप जा सकते हैं परमिशन लेकर के, आप बिल्कुल जाएं, आपको पूरा अधिकार है, राइट है, लेकिन अंपायर साहब को परमिशन लेनी होगी। आप पानी दे सकते हैं, आप बैट दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कोई शरबत आपको देना है, कोई रूह अफ़ज़ा आपको देना है, सब कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन अंपायर से परमिशन ले लीजिए। 35, 4 ओवर की समाप्ति, 35 पर 2। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजा परवेज कमेंट्री में। मैं चाहूंगा कि अपनी बुलंद आवाज से यहां पर बुलंद करें, इस मैदान पर कुछ तो कहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। लेकिन देखिए जैसे ही कमेंट्री में बदलाव हुआ, एक चौके के साथ में आगाज हो चुका है। पारी के 5वें ओवर की गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। 39 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। हाइट 11 पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहीं एनपीआईएस गेंदबाजी करते हुए। इस दफा निश्चित तौर से नो गेंद का संकेत है। विकेट लाइन के बाहर टिप्पा होती हुई गेंद, इस वजह से इसे नो गेंद करार दिया गया। गेंदबाजी कर रहे हैं संजय। वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो अज्जू जो कि स्ट्राइक पर, हर्षित नॉन स्ट्राइक पर है। संजय की इस ओवर की अब तक एक ही गेंद हो पाई है। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, ज्यादा बैकलिफ्ट नहीं, ताकत इस्तेमाल किया और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत शानदार स्ट्रोक, सीधे 6 रन बाउंड्री के बाहर। 46 रन हो चुके हैं। संजय इस ओवर में महंगे पड़ रहे हैं। पिछले ओवर में इन्होंने 9 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में आते ही रनों की लगातार बारिश देखने मिल रही है। एक चौका, दूसरा छक्का, एक वाइड भी आई। अब देखना है सामने, वाइड नहीं, नो बॉल आई थी, जिसका फ्री हिट का फायदा पिछले छक्के पर हमने देखा। फिलहाल 1 रन और बटोर लिया गया है। 47 रन स्कोरबोर्ड पर। आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, तीसरा मुकाबला आज के दिन का। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का उतना ठीक तरीके से संपर्क नहीं, खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग के इलाके में। फिलहाल तो एक ही रन देखने मिला है। रन संख्या 48 हो चुकी है। 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल चल रहा है। पहली पारी इस मुकाबले की। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, गेंद स्लॉट पर फेंकी हुई, ज्यादा ऊंचा खेल गए। 2 खिलाड़ी एक गेंद के नीचे, लेकिन बिल्कुल भी कॉल नहीं कर पाए। ये तो अच्छा हुआ कि गेंद हाथ में आ गई। विकेट हुआ है, तीसरा विकेट। 48 पे 3। पारी के 5वें ओवर का खेल चल रहा है। मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बराबरी से चलता हुआ। रन भी अच्छे खासे बन गए हैं, लेकिन गेंदबाजी टीम विकेट भी हासिल कर रही है। अगले बल्लेबाज ओमी होंगे। फिलहाल तो एक और विकेट। 48 पर 3 हो चुके हैं। 5वें ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष है। 9.93 के औसत से आगे रन बढ़ रहे हैं। 9.93 यानी लगभग मान के चले कि 10 के औसत से रन। बल्लेबाज ओमी होंगे, नए बल्लेबाज बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, आते ही गेंद को क्या फ्लिक के अंदाज में निकाला है। बहुत शानदार बैट स्विंग है, ताकत का इस्तेमाल उतना खास नहीं, टाइम किया, गेंद को मिड विकेट के इलाके में निकाल दिया। 6 रन बाउंड्री के बाहर।
5 ओवर से 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राजा मोर द विकेट गेंद, पहली गेंद यॉर्कर फेंकी गई। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, प्रसून गेंदबाजी की कमान पर आए। आते ही यॉर्कर के साथ में बल्लेबाज का स्वागत किया, लेकिन लेग बाई के स्वरूप रन आने शुरू हो चुके हैं। 55 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके। पारी का यह छठा ओवर, आज के दिन का तीसरा मुकाबला हाइट 11 बनाम NPIS बनाम खेला जा रहा है। इस दफा लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी वहां मौजूद, केवल एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के सहारे रन संख्या 56 हो चुकी है। तीन गेंदें अब तक छठे ओवर की। मुकाबला थोड़ा धीमा हो चुका है, रनों में औसत में बहुत ज्यादा गिरावट देखने मिल रही है। फिलहाल एक और विकेट आदर्श के हाथ में। कैच अगर जा रहा है तो छूटने का नाम नहीं लेता। 57 पे 4 हो चुके हैं। पारी का छठा ओवर हाइट 11 बनाम NPIS के बीच आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। इसके बाद एक और मुकाबला आज होना है। रचित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक रचित रविंद्र है न्यूजीलैंड से, लेकिन ये रचित इस समय हाइट 11 से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष है। गेंदबाजी प्रसून, राजा मोर द विकेट, स्लॉट पर गेंद कॉर्नर के इलाके में खेल दिया। खिलाड़ी वहां मौजूद आदर्श लगातार 3 कैच इन्होंने हासिल किया है। 6 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 55 रन संख्या है। पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है टीम हाइट 11, लेकिन देखा जाए तो रन एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है। विपक्षी टीम को कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं इतने रनों के साथ। आज वैसे भी 4 मुकाबले होंगे, ये तीसरा मुकाबला है। अगले मुकाबले की बात करें तो ईगल टी मून बनाम महिष्मती निवास के बीच अगला मुकाबला आप देखेंगे। फिलहाल कमेंट्री में बदलाव, मुजफ्फर भाई हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राजा परवेज, मेरे साथ मेरे सहयोगी मेहमान कमेंटेटर हैं लांजी बालाघाट से, उनका ताल्लुक है। अच्छा लग रहा है हमारे साथ जुड़े हैं इस टूर्नामेंट में। और फिलहाल यहाँ पर रोहित उतर चुके हैं बैटिंग में। अब रोहित यादव, इनके लिए ये मैदान सबसे लकी साबित हुआ है। आज उनके पास 2 ओवर बाकी हैं। आधी टीम डगआउट लौट चुकी है। हाइट 11, हाइट ज्यादा दिखी, फाइट भी दिखी। 58 पे 5 छठे ओवर की समाप्ति के बाद रचित यादव, रोहित यादव, 2 यादव के सामने आदर्श। 7वां ओवर पहली गेंद के साथ रचित ने रचना की है 6 रनों की। दैट्स इट, 6 हो चुका है। ये बेहतरीन 6 के साथ यहां पर आगाज किया है रचित। रचना कर रहे हैं इस इनिंग की।
64 रन हो चुके हैं। अगली बॉल के साथ तैयार, लगातार रचना करेंगे, बहुत दूर मारेंगे, एक और 6, लगातार दूसरा 6। जर्सी नंबर 45 रोहित यादव के साथ हैं रचित यादव। क्या बात है, महाराजपुर के महाराज हैं भाई ये, महाराजपुर के महाराज। जब भी महाराज नाम का जिक्र करता हूं तो छाती चौड़ी हो जाती है बल्लेबाजों की, आव बदल जाता है, चाल ढाल बदल जाती है, और वाकई काम भी करते हैं। रचित 2 छक्के मारे उन्होंने आदर्श के सामने। शॉर्ट गेंद, तीसरा भी होगा, नहीं होगा, 4 होंगे। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर रचित। ऑन साइड का एरिया उनका मजबूत एरिया है। 2 छक्के, 1 बाउंड्री, 16 रन ऑलरेडी आ चुके 3 गेंदों के अंदर। 7वां ओवर चल रहा है। रचित यादव, नया चेहरा, चमक अपनी बैटिंग से देते हुए लायंस कप 2025 के पहले एडिशन में हाइट 11 को हाइट देने का काम कर रहे हैं। इस मुकाबले में आदर्श के पीछे पड़ गए। 16 रन पहली 3 गेंदों पर ठोक दिए हैं। जब ओवर की शुरुआत हुई थी तो 58 रन थे छठे ओवर की समाप्ति के बाद। 1 हैंडेड, वाओ, सूर्य कुमार यादव बन गए यहां पर रचित यादव। 1 हैंडेड शॉट, मैक्सिमम डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से ऑन साइड में बेहतरीन 6 के साथ उन्होंने तीसरा 6 मारा है इस ओवर में। 4 गेंदें हुई हैं, 22 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। पता नहीं आज क्या खा के उतरे हैं ये। दमदार बैटिंग, ताबड़तोड़ बैटिंग, सामने, क्या बात है, हर जगह छक्के। 22 और 6 28, 5 में आए हैं 28। सबसे बड़ा ओवर अब तक इस मुकाबले में, इस इनिंग में 5 में 28 आ चुके हैं। आज वाकई कुछ अलग खा के आए हैं ये, अलग डाइट इन्होंने ली है आज। शुरुआत में रचना की थी और यहां तो पूरी तरीके से उन्होंने टीम को पहुंचा दिया है बहुत आगे। फुल टॉस, फील्डर इस बार हैं मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 और मिलेंगे। 32 रन आए हैं इस ओवर से। पूरी तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग। 32 रन 7वें ओवर की समाप्ति के बाद 90 पर 5। रचित 7 में 32, 2 चौके, 4 छक्के, 457.14 का स्ट्राइक रेट। और रोहित यादव की बात करें, पहली बॉल का वो सामना करेंगे। पूरी तरह से मेला लूटा है इस खिलाड़ी ने, बाजी मारी है, रचना नहीं की है, रच दिया इतिहास। 1 ओवर मारे हैं 32 ताबड़तोड़ अंदाज में। यहां मौसम बदल रहा था, इनका मिजाज बदल गया। आज सुबह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी धूप तो कभी छांव। इस खिलाड़ी ने पूरी तरीके से हाइट 11 की सूरत बदल दी। 8वें ओवर की पहली गेंद, रोहित इस बार खड़ी करते हुए सर्किल के अंदर आउट हो गए। रोहित खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस, कुछ भी नहीं उनके खाते में। एक तरफ 32 बने हैं, यहां पर पहली गेंद पर आउट। 90 पर 6। आकाश अगले बैटर हैं। आकाश हाइट 11 के खिलाड़ी। रोहित के साथ लगातार फेलियर चल रहा है, पता नहीं कब फॉर्म में लौटेंगे। मुझे लग रहा है कि पंकज साहनी से उन्होंने हाथ मिला लिया है। वो फॉर्म में थे रोहित यादव, उनसे हाथ मिलाने के बाद ये आउट ऑफ फॉर्म हो गए और उनकी फॉर्म अभी बरकरार है। बॉलिंग में अम्मू, स्ट्राइकिंग एंड पर हैं आकाश वर्मन। ये खड़ी कर दी है, नीचे फील्डर आते हुए एक और विकेट यहां पर। पिछले ओवर 32 बने थे और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट, लेकिन रन्स बन चुके हैं। मेरे हिसाब से रन्स बन चुके हैं, इतने रन बन चुके हैं कि बहुत आसानी के साथ आप लड़ सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, मैच जीत भी सकते हैं। इतने रन्स बन चुके हैं।
विकेटें गिर रही हैं, कोई फर्क नहीं। और अमर पासी की वो मुराद पूरी हुई है जो उन्होंने टॉस के टाइम एक मुराद उन्होंने मांगी थी, एक दुआ मांगी थी कि हमारे 80-90 बन जाएं, वो तो बन चुके हैं। 4 बॉल बाकी हैं। अब कप्तान कितने रन बनाएंगे यहाँ से, ये देखना दिलचस्प होगा। अमर पासी कप्तानी मिली है, 2025 में उनका सपना साकार हुआ है। तड़प रहे थे कप्तानी के लिए, आखिरकार कप्तानी उन्हें मिल गई। और कप्तानी में क्या जोहर दिखाएंगे देखना होगा। इनका रोल तो वैसे बॉलिंग करना है, लेकिन बैटिंग में क्या वाकई दिखाएंगे 2-3 बड़े शॉट। पिछले ओवर बने थे 32, जर्सी नंबर 33 अमर पासी क्या बनाएंगे यहां पर 2-3 बड़े शॉट अपनी जानिब से। अच्छी गेंद, और यहां अभी रन नहीं होना था मेरे हिसाब से, रन हो गया। और 3 बॉल बाकी हैं। 91 रचित स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं। NPIS बिल्कुल नहीं चाह रहा था ये स्ट्राइक पे आए। पिछले ओवर 32 रन मारे इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, 32 रन पिछले ओवर में। रचित सामने चौथी गेंद का सामना करेंगे। लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा रन। 92 रन हो चुके हैं। रचित का खौफ साफ तौर पे दिख रहा है। पिछले ओवर में धुआंधार बैटिंग, उन्होंने 4 छक्के मारे। बहुत ही कमाल की बैटिंग। और ये फिर से टांग दिया है, ऊंचा उठा दिया है। फील्डर इस बार गलती नहीं करेंगे। लॉन्ग ऑन पर कैच आउट। रचित की पारी हो गई समाप्त। बहुत ही खूबसूरत पारी, सबसे अटैकिंग पारी, सबसे बेहतर, सबसे बेमिसाल। मात्र बनाए उन्होंने, मात्र नहीं कह सकते, बॉल है मात्र, लेकिन रन से बहुत सारे। 8 बॉल में 32, सबसे बेहतर पारी इस बैटिंग कार्ड की बात की जाए। 8 गेंदों पर 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी। बहुत ज्यादा उन्होंने हाइट दे दी अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में। जैसा नाम वैसा काम। और अंबू ने चटका दिया है पिछला विकेट, अगली बॉल के साथ तैयार। 5वीं गेंद, और इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन यहां पर 2 फील्डर मिस करते हुए, लेकिन तीसरा मिस नहीं करेगा। और 1 रन के साथ अंतिम गेंद इस पारी की। एक सफल ओवर हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा शॉट नहीं आया है। 93 पर 8 अंतिम गेंद। कप्तान की मांग थी 80-85, यहां बन गए 93। अगर छक्का मारते तो 99, चौका मारते 97। अमर पासी को डिसाइड करना है, हेलीकॉप्टर खोद के निकालते हुए। 1 रन तेजी के साथ, दूसरे लिए प्रेशर डालते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया है। ओवर कंप्लीट, इनिंग कंप्लीट। और फाइनली स्कोर है 95, 95 हाइट 11 का स्कोर इस मुकाबले में। NPIS के सामने है टारगेट 96। और 5 रन पेनाल्टी हम याद दिलाना चाहेंगे। 5 रन पेनाल्टी ये जरूर फील्डिंग साइड टीम को लगी है, यानी कुल टारगेट जो है अब वो बढ़ चुका है 96 में। 5 रन और अगर हम ऐड कर दें तो फिर होता है 101। 101 रन बनाने होंगे NPIS के लिए। एक 101 का टारगेट होगा 5 रन पेनल्टी के साथ। 101 रनों का टारगेट NPIS के सामने। इस रन चेज में क्या वाकई आज धमाकेदार शुरुआत करेगी NPIS। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी राजा परवेज। मिलेंगे बहुत जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हाइट 11 तुरंत फील्डिंग लगाया आप। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। मुकाबला आप देख रहे हैं आज के दिन का तीसरा मुकाबला, ये लॉयंस कप हाइट 11 बनाम एनपीआईज के बीच। एनपीआईज को बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाने हैं। 8 ओवर की गेंदबाजी में 101 रनों का विशाल लक्ष्य है। एक 101 रनों का विशाल लक्ष्य। फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं। स्ट्राइक पर पीयूष, नॉन स्ट्राइक पर आदर्श, गेंदबाजी की कमान पर अमर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पावर प्ले की शुरुआती 2 ओवर कितने रन देकर जाएंगे ये देखना होगा। शुरुआत क्या विकेट के साथ में हुई है। बिल्कुल पहली गेंद पर विकेट। अतिरिक्त उछाल के साथ में गेंद बल्ले से टकराई। दिशा देना चाहते थे, रैंप बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश थी कि थर्ड मैन के सर के ऊपर से निकाल दिया जाए, लेकिन गेंद की गति इतनी ज्यादा थी कि बल्ले से फिसली और सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। गोल्डन टक देखने मिला है पहली गेंद पर। पहली सफलता बिना किसी रन के साथ में। अब अगले बल्लेबाज 36 नंबर की जर्सी पर प्रियांशु। अगला बल्लेबाज प्रियांशु। रनों की शुरुआत हुई नहीं, विकेट की शुरुआत हो चुकी है। 101 रनों का विशाल लक्ष्य है। ईगल डी मून और माहिष्मती निवास के कैप्टन यहां पर आ जाएं, अपनी प्लेइंग दर्ज करा दें। ईगल डी मून और माहिष्मती के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहां स्टेज पर आ जाइए और अपनी प्लेइंग दर्ज करवा दीजिए। रनों की शुरुआत नहीं हो पाई। फिलहाल तो विकेट, पहला विकेट आ चुका है बिना किसी रन से। हाइट 11 गेंदबाजी करती हुई इस दफा पटकी हुई गेंद शॉर्ट लेन से थोड़ा आगे, लेकिन शोल्डर की ताकत झोंकी थी, वहीं पर पुल करने का अंदाज अपनाया, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा पाई।
2 रन के साथ में रनों की शुरुआत हो चुकी है। ये तीसरा मुकाबला। इसके बाद आप देखेंगे ईगल डी मून बनाम महिस्मती निवास के बीच अगला मुकाबला, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। इस दफा हल्के हाथों से गेंद को छोड़ दिया, बहुत धीमी गति की गेंद। रन स्कोर बोर्ड पर केवल 2 दिखाई दे रहे हैं। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पहले ओवर की पहली गेंद एक बड़ा विकेट देकर गई है। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। मोर द विकेट, एक क्रॉस बैटेड बल्ला मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी दौड़कर गेंद के नीचे पहुंचे थे। बहुत बड़ा मौका हाथ से छूटा है। हर्षित वहां पर मौजूद थे। हर्षित के हाथों से गेंद पूरी तरीके से जमीन पर टप्पा होती हुई दिखाई दी। दोनों हथेलियों के बीच से गेंद निकली। इस दफा बड़ा स्ट्रोक है, ताकत का इस्तेमाल। बैट स्विंग देखिए क्या बेहतरीन। देखना होगा, अब तक इशारे की प्रतीक्षा है, अंपायर का क्या इशारा होता है। फिलहाल चौके का इशारा आया। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। इस चौके की बदौलत रन संख्या 1 ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 101 रनों का विशाल लक्ष्य है। देखना है कि इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कितने गेंदों पर इस पूरे रनों को बना पाती है, या फिर कहीं ना कहीं आधे रास्ते में रुकेगी एनपीआईएस। फिलहाल तो पहला विकेट आ चुका है। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। पावर प्ले का ये दूसरा और आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। देखना है कि इन 6 गेंदों से कितने रन और बटोरेंगे। फिलहाल गेंदबाजी की कमान पर बॉलर का नाम पहुंचाएं। पीयूष गेंदबाजी की कमान पर। ये आखिरी 6 गेंदें पावर प्ले की। 42 पर काफी ज्यादा रन चाहिए। 101 रनों का लक्ष्य है। 42 गेंदें शेष। इस दफा देखिए इनसाइड आउट के अंदाज में गेंद को निकाल दिया सीधे 6 रनों के लिए। मैक्सिमम देकर गई है। दूरी मिनिमम थी लेकिन रन मिले हैं मैक्सिमम। एकदम बाउंड्री की लाइन पर जाकर टप्पा हुई गेंद। 13 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर पारी के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। पारी के दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ इस ओवर की 5 गेंदें अभी विशेष। फिलहाल तो क्लीन बोल्ड हो गए। विकेट आ चुका है। 13 पर 2 विकेट। इससे पहले छक्का लगाया लेकिन अगली गेंद को नहीं रोक पाए और विकेट आ चुका है। अगला जो मुकाबला होगा ईगल डी मून बनाम महिस्मती निवास। ईगल डी मून और महिस्मती निवास के बीच अगला मुकाबला आप देखेंगे। बहुत शानदार मुकाबला होगा। दोनों ही टीम सुसज्जित है, एक दूसरे को जानती है, पहचानती है। तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से परिचित है। देखना है कि मुकाबले में क्या रोमांच रहेगा। फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए पराग आ चुके हैं, जो कि खुद कप्तान है अपनी टीम के। 13 पर 2 विकेट हो चुके हैं। 40 गेंदों का खेल शेष है। बहुत ज्यादा रन चाहिए जीत के लिए। ओवर द विकेट गेंद, तेज गति की गेंद। बिल्कुल भी गेंदर बल्ले का उस तरीके से संपर्क नहीं। सुरक्षित करना चाहते थे अपने आप को, ऑफ स्टंप से दूर रही। अब तक 13 रन स्कोर बोर्ड पर है। पारी के दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। 39 गेंदों का खेल शेष है। 101 रनों का पीछा कर रही है टीम एनपीआईएस। इस दफा लॉफ्ट करने की कोशिश। जानते हैं कि पावर प्ले ऑन है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन
शायद खिलाड़ी पर नजर नहीं है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। पराग के खेल से बखूबी तौर से वाकिफ है टीम हाइट 11। हाइट 11 ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए 95 बनाए, अतिरिक्त के 5 रन पेनल्टी के रूप में मिले भी है, यानी टोटल रन बने हैं 101 रनों का विशाल लक्ष्य है। इस दफा पॉइंट के इलाके में 2 दफा फंबल, तीसरी दफा मौका बनाया था लेकिन कोई बात नहीं, हाथ से छूटी है गेंद, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की थी, बहुत शानदार कोशिश। 2 दफा हवा में गेंद को उछाला, तीसरी दफा भी उछाला, लेकिन तीसरी दफा जब गेंद गिरी तो इनकी पहुंच से दूर थी, जिस वजह से सुरक्षित रहे। इस ओवर की आखिरी गेंद, 37 गेंदों का खेल शेष है, 14 अब तक बन चुके हैं। पुल करने की कोशिश, निरंकाई है गेंद। 2 ओवर के बाद 14, 2 विकेट के नुकसान पर। माहिस्मती निवास के कैप्टन, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो आ जाइए ऋषि भैया। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 14 रन। हम स्कोरर्स के मुताबिक चलते हैं, भाई। 7 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 2 ओवर में 14, और फिलहाल यहां पर थोड़ा जल्दी मैच चलाएंगे प्लीज। 13 रन स्कोर बोर्ड को सुधारा गया है, तो 13 रन हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 101 का है टारगेट इस मैच को जीतने के लिए, और थोड़ा तेजी के साथ ओवर्स कराएंगे। मौसम थोड़ा सा बदल चुका है, क्योंकि मौसम का कोई भी ठिकाना नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है। हम चाहेंगे जल्द से जल्द ये मैचेस कराएं आज के। स्पॉन्सर्स की बात करें तो लगातार उनका सपोर्ट बना हुआ है। वेदांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेटिंग मून, फ्रेंड्स कलेक्शन, सुशांत स्पोर्ट्स, RS कार्ड्स, शादी के कार्ड, RS कार्ड, लगातार उनका भी सपोर्ट बना हुआ है इस टूर्नामेंट में। और हमारे मीडिया पार्टनर हैं डी इंडिया न्यूज, धर्मेंद्र चौधरी। तो ये हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, लगातार उनका सपोर्ट बना हुआ है। पहला एडिशन लायंस कप 2025 का, साल का 5वां दिन, आज का तीसरा मैच, तीसरा ओवर करते हुए रोहित यादव इस मुकाबले में। हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद हैं। बेहतरीन आज का वेदर क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वेदर है ये क्रिकेट के लिए। उछाल भरी गेंद, बिल्कुल भी कोई भी संपर्क नहीं बैट और बॉल का। 101 का टारगेट है। मनोवैज्ञानिक दबाव है कहीं ना कहीं मन में बल्लेबाजों के। बल्ला रोक सा दिया था इस बार, लेकिन 1 रन मिलता हुआ पराग सर के लिए। फाइटर खिलाड़ी हैं पराग सर, लेकिन आज काफी कठिन हो गया ये मुकाबला। यहां से अगर आप देखेंगे 101 रन, पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बने, और इस ओवर की बात करें तो कोई बाउंड्री नहीं आई है। हाइट 11 एक जबरदस्त टीम है, एक बढ़िया टीम है, खासा संतुलन नजर आता है इस टीम में। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, और एक क्वाइट रन रेट लगातार यहां से बढ़ता हुआ। 12-13 रन हर ओवर में चाहिए, अब यहां से उससे भी ज्यादा चाहिए। बहुत मुश्किल है यहां से। दूसरे दौर का मुकाबला है ये। 9 जनवरी को फाइनल मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। आज सुपर संडे, आज का मैच NPIs के लिए सेकंड मैच है ये। पहला मैच जीते थे पहले दौर में, और इस बार बड़ा शॉट है जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं। विकेट के साथ एक और झटका, रोहित यादव को मिली कामयाबी। NPIs परेशानियों में, दिक्कतों में।
बेहतरीन परफॉर्मेंस आज के मुकाबले में। हाइट 11 लगातार हाइट नजर आई है इस मैच में उनकी तरफ से। प्रसून है अगले बैट्समैन, अब उतर चुके हैं बैटिंग के लिए और मौसम लगातार सुहाना होता हुआ, लगातार ठंडक बनी हुई है, लगातार मौसम में जो आज चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं वो सबसे अलग। और यहाँ पर मीडियम पेसर्स को थोड़ी सी मदद भी मिलती हुई, गेंद हवा में थोड़ी सी हरकत भी कर रही है, बल्लेबाज को परेशानी में डालती हुई। हल्का सा उछाल भी हम देख पा रहे हैं, थोड़ी सी बॉल नीचे भी रह रही है, स्विंग भी कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है क्योंकि वेदर एकदम आइडियल है, आइडियल वेदर है मीडियम पेसर्स के लिए। और इस बार खूबसूरती के साथ कवर्स में ढकेलते हुए वहां पर रोहित यादव मौजूद हैं। रोहित यादव इस बार इनसाइड आउट, बढ़िया कट शॉट, डीप कवर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद। सिर्फ एक रन यहां पर पराग सर को मिलता हुआ। और आज के इस मुकाबले में पहले खेलते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा किया रचित ने, जो पारी खेली कहीं ना कहीं बहुत दूर कर दिया एनपीआईएस को इस मैच से। मात्र 8 गेंद पर 32 रन और इस बार अच्छी गेंद। जी हाँ, पहली पारी में मात्र 8 गेंदों पर 32 रनों की जो पारी खेली गई उससे खासा फर्क नजर आ रहा है इस मैच में, बहुत अंतर पैदा कर दिया उस पारी ने इस मैच में। बढ़िया संपर्क हुआ है, बिल्कुल यहां पर 6 मिलेंगे प्रसून के लिए। जैसे शॉट कनेक्ट हुआ था 6 की छाप थी शॉट में और एग्जैक्टली यहां पर 6 रन प्रसून के बैट से निकलते हुए। जरूरत है इस प्रकार के शॉट्स की, बड़े बड़े शॉट्स खेलें। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन पिछली गेंद पर। एक बार फिर से फ्लैट बैटेड, इस बार वापस जाना पड़ेगा। इस बार कोने में खेलते हुए शॉट, सीधा कैच। प्रसून की अगर बात करें आउट होकर वापस, लगातार हालात ठीक नहीं एनपीआईएस के। एनपीआईएस गौरीघाट परेशानियों में लगातार इजाफा होता हुआ उनके। मुकाबला यहां से हाइट 11 के पक्ष में दिखता हुआ, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। चौथे ओवर का खेल जारी है, 23 रन है स्कोर, बहुत पीछे हैं। अगर आप देखेंगे इस मैच में रन चेज में मात्र 23 रन, चौथे ओवर के अंतिम गिनाना शेष। 23 गेंदे 23 रन, इससे काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं, आप मैच जीत नहीं पाएंगे। और भी अटैकिंग होना पड़ेगा। रोहित के ऊपर से निकाल दिया इस बार, वाइड इज लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 1 रन। सोबरन सिंह राजपूत बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ सजी हुई टीम है हाइट 11। कुछ एक बेहतरीन खिलाड़ी रोहित यादव, रचित यादव, प्रसून यहां पर आउट हुए हैं इस ओवर में। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल की बात करें इस टीम में, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे ये टीम जरूर आने वाले मैचेस में आगे जाती हुई नजर आएगी। क्वालिटी है इस टीम के पास, बैलेंस है, बॉलिंग अटैक अच्छा है, बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, खिलाड़ी काफी फिट हैं, तैयार हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए मेंटली और फिजिकली। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रोहित यादव बॉलिंग में आ चुके हैं, बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। यहां कमेंट्री की शुरुआत करेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा परवेज। स्वागत है कमेंट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए इससे पहले विकेट आ चुका है, क्लीन बोल्ड किया गेंदबाज इस समय दिखाई दे रहे हैं रोहित। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराई, पूरी तरीके से चित कर दिया है बल्लेबाज को। एक और विकेट। फिलहाल 23 गेंदों का खेल शेष है और 23 गेंदों में 77 रन चाहिए जीत के लिए। 24 अब तक बन चुके हैं। अगले बल्लेबाज दीपक होंगे। रोहित यादव गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं दीपक स्ट्राइक पर, पराग नॉन स्ट्राइक पर। 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली 23 गेंदों का खेल शेष, 77 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अब तक बने हैं 24। पारी के 5वें ओवर का खेल। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैक अप द हैंड डिलीवरी। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं।
हाथ को पीछे तरीके से घुमाकर गेंद को डिलीवर करते हैं, जिस वजह से बल्लेबाज गेंद की गति को भाप नहीं पाते। एक और बेहतरीन यॉर्कर, एक धीमी गति की तो दूसरी तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा वेरिएशन, बदलाव के साथ में गेंदबाजी देखने मिल रही है। इस दफा पॉइंट के इलाके में डीप फॉरवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। रन संख्या 26 हो चुकी है। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 20 गेंदों पर 75 रन चाहिए जीत के लिए। पीछे हटे, देखिए जैसे ही बल्लेबाज पीछे हटकर रूम क्रिएट करना चाहते थे, गेंद सटाक से विकेटों पर जाकर लगी और क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को। अगले बल्लेबाज देखना है कौन होंगे। फिलहाल तो बहुत ज्यादा विकेट की संख्या देखने मिली है। हर्ष अगले बल्लेबाज 26 पे 6 हो चुके हैं। 19 गेंदों में 77 रन। अब औपचारिकता धीरे धीरे बन रही है। इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए रोहित यादव तैयार है। हर्ष अगले बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाए गए हैं। इस दफा लेग स्टंप की गेंद हल्के हाथों से ग्लांस करने की कोशिश की। रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं। पारी के 5 ओवर का खेल खत्म, 26 पे 6। अगले गेंदबाज देखना है कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो 5 ओवर हो चुके हैं। 18 गेंदों पर 77 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अठारह पे 75 चाहिए। गेंदबाजी की कमान पर पीयूष दिखाई देंगे। फिलहाल तो 26 पे 6 है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं हाइट 11 और एनपीआईज के बीच में। हाइट 11 ने बनाए 95 रन, लेकिन पेनल्टी के रूप में 5 रन एनपीआईज की ओर से टीम हाइट 11 को देना पड़ा, यानी टोटल बने 100। 101 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया है टीम एनपीआईज ने, और जिसका पीछा करने उतरी एनपीआईज 26 पे 6 हो चुकी है। 5 ओवर का खेल अब तक। 18 पे 75 रन चाहिए पीयूष गेंदबाजी पर, और सामने मौजूद है पराग। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर गेंद को कवर के इलाके में खेलने की कोशिश, पंच किया और एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 27 बन चुके हैं। बहुत धीमी गति से रन बन रहे हैं। इसके बाद डीमून बनाम महिष्मती निवास के बीच आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देखेंगे। एक और बेहतरीन गेंद उछाल प्राप्त करती हुई, गुडलेन से उछाल, गेंद सीधा बल्लेबाज के शरीर पर जाकर टकराई। टेनिस क्रिकेट में देखिए कभी भी अनौपचारिक उछाल गेंद में देखने मिल जाता है। फिलहाल इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 14 पर बहुत ज्यादा रनों की आवश्यकता। 73 रन चाहिए। 14 रनों पर 73 रन चाहिए जीत के लिए। इस दफा कट करना चाहते थे। एक और गेंद बड़ी आसानी के साथ में विकेट कीपर के हाथों में पहुंची है। 13 गेंदों का खेल शेष है। पूरी तरीके से अब औपचारिकता बन चुकी है। फिर वही हल्के हाथों से खेल दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। एक और रन आ चुका है। 29 रन 6 ओवर के बाद
6 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर और शेष है, महज 12 गेंदें, 12 गेंदों पर रन संख्या चाहिए 72 जीत के लिए। अब केवल बल्लेबाज या तो अपना मनोरंजन कर सकते हैं या तो फिर वो बड़ी आतिशी पारी खेलनी होगी, यानी 6 गेंदों पर 36, फिर अगली 6 गेंदों पर 36 की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल 12 पे 72 चाहिए, जो कि पूरी तरीके से मुश्किल है। अतुल गेंदबाजी की कमान पर निकाल दिया, कवर के इलाके से ड्राइव कर दिया, गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर। बहुत देर के बाद बाउंड्री देखने मिली है, लेकिन फिर भी वही औपचारिकता, वही फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जिम्मेदारी रहेगी टीम एनपीआईएस की। 11 गेंदों का खेल शेष रह गया है। ग्यारह गेंदों पर 68 रन चाहिए जीत के लिए। फिलहाल एक और चौका पॉइंट के इलाके से, रन संख्या हो चुकी है 37, 64 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों पर 64। इस दफा लॉफ्ट किया, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, विकेट आ चुका है 37 पर 7। बहुत धीमे हाथों से खेल बैठे और नतीजा ये रहा कि 30 गज दायरे के अंदर पकड़े गए। 101 रनों का विशाल लक्ष्य टीम 37 बना पाई है 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदें बची हुई है 9। अब बल्लेबाज पूरी तरीके से अपना मनोरंजन करेंगे। जितनी गेंदें हो शायद आपस में ही दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को मौका देंगे और फिर वही खेल को खत्म करने की शायद जिम्मेदारी निभाएंगे। अरसलान इस दफा सीधे पैरों पर फेंकी हुई गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल, लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी, लेग बाई के स्वरूप रन आया। 38 रन संख्या। जबलपुर इंडियन लायंस की ये पेशकश आप देख रहे हैं। लायंस का पहला संस्करण जबलपुर संस्कार धानी शिवाजी मैदान इस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता की आतिथ्य मेजबानी कर रहा है और इस प्रतियोगिता के सूत्रधार आकाश रैकवार जी, स्वर्गीय अशोक रैकवार जी के स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट आज इस प्रतियोगिता का चौथा दिन है। इस प्रतियोगिता, इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर प्रायोजकों की बात करें तो ट्रॉफी स्पॉन्सर डिटेलिंग मून शेरू भाई, वहीं आरएस कार्ड करीम भाई, बॉल स्पॉन्सर सुशांत स्पोर्ट गोरखपुर सुशांत कश्यप, सुशांत स्पोर्ट के ऑनर, इनकी ओर से बॉल्स स्पॉन्सर की गई है। वहीं इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मैन ऑफ द सीरीज फ्रेंड्स कलेक्शन गोरखपुर जबलपुर अमरपासी जी की ओर से, मैन ऑफ द मैच, प्रत्येक मैन ऑफ द मैच में एक मोमेंटो विंजल एंटरप्राइजेज जबलपुर की ओर से दिया जा रहा है। वहीं मैन ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ी को विधान हॉस्पिटल जबलपुर की ओर से एक मिनी हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। हमारे मीडिया पार्टनर डी इंडिया न्यूज, आप चैनल नंबर 98 पर डी इंडिया न्यूज को देख सकते हैं। वहीं बाउंड्री स्पॉन्सर विधान हॉस्पिटल जबलपुर, डी इंडिया न्यूज, इनकी ओर से बाउंड्री स्पॉन्सर की गई है। इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल मुकाबले से मैन ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ी को 70-70 समारा स्पोर्ट जबलपुर की ओर से एक बैट दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच का खिताब क्वार्टर फाइनल मुकाबले से, जी हां, 70-70 समारा स्पोर्ट जबलपुर स्वप्निल चौधरी जी की ओर से क्वार्टर फाइनल मुकाबले से मैन ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ी को एक बैट भी दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट के सह संयोजकों की बात करें तो आसिफ मंसूरी जी, शेख जावेद, गुड्डू भाई और हमारे तमाम दर्शक, जिनका बहुत बड़ा सहयोग इस टूर्नामेंट में मिल रहा है। वहीं मुंबई से पहुंची लाइव स्ट्रीमिंग की टीम tenniscricket.in, जो कि आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने का काम अपने इस आधुनिक उपकरण कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं। कमेंट्री का आंखों देखा हाल सुनाने का काम जबलपुर की आवाज मुजफ्फर खान जी और मैं लांजी बालाघाट से नेशनल कमेंटेटर राजा परवेज। फिलहाल इस मुकाबले की बात करते हैं। एक और चौका शायद देखने मिलेगा या फिर नहीं, गेंद पहले ही दम तोड़ चुकी है और रन बने केवल 44 8 ओवर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में हाइट 11 ने बड़ी आसानी के साथ में जीत हासिल की है
और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की बात करें तो एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसने आखिरी ओवर में आते ही अपने बल्ले से आतंक मचाया था, रचित बने हैं मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने बल्ले से रनों की बारिश की थी। फिलहाल अगले मुकाबले के टॉस और इस मुकाबले के प्रेजेंटेशन के लिए मैं चाहूंगा